कोई एक इंसान सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर मतलब सब कुछ एक साथ हो सकता है। इंडियन सिनेमा में एक नाम ऐसा है जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया और वो नाम है किशोर कुमार। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा दौर है। तो चलिए इस जीनियस की कमाल की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक इंसान और इतने सारे अलग अलग रोल्स। सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, लिस्ट तो बहुत लंबी है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। उनकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें किसी एक कैटेगरी में रखना समझिए उनकी कला के साथ नाइंसाफी होगी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री थे। सिंगर, एक्टर, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और कॉमेडियन। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म के क्रेडिट्स की लिस्ट नहीं है। ये एक ही इंसान किशोर कुमार के टैलेंट्स की लिस्ट है और यही बात उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। तो ये कहानी शुरू कहां से हुई? मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर खंडवा से। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली और वो अपने बड़े और मशहूर भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के पीछे पीछे सपनों के शहर मुंबई चले आए। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 50s और 60s में वो एक बहुत बड़े कॉमिक एक्टर बन गए। पड़ोसन और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्में तो सबको याद ही होंगी, लेकिन पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले इस एक्टर के दिल में एक और ही सपना पल रहा था और वो था प्लेबैक सिंगिंग का। और फिर वो एक लम्हा आया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। बस एक गाना जिसने उन्हें उनकी असली मंजिल तक पहुंचा दिया। साल था 1969। ये साल इंडियन सिनेमा के इतिहास में और खासकर किशोर कुमार के करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। फिल्म का नाम था आराधना और वो गाना था मेरे सपनों की रानी। इस एक गाने ने सब कुछ बदल दिया। रातों रात वो एक जाने माने एक्टर से देश के नंबर 1 मेल प्लेबैक सिंगर बन गए। ये उनके करियर में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। इसका असर कितना जबरदस्त था, जरा सोचिए। 70s और 80s के सबसे बड़े सुपरस्टार्स राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देवानंद, इन सब की आवाज किशोर कुमार बन गए थे। मतलब इन एक्टर्स के बारे में सोचना और किशोर दा की आवाज का ख्याल न आना नामुमकिन सा था। तो आखिर उनकी आवाज में ऐसा क्या जादू था? दरअसल वो हर इमोशन को अपनी आवाज में घोल सकते थे, चाहे वो चुलबुली शरारत हो या फिर दिल टूटने का गहरा दर्द। उनकी आवाज हर एहसास को जिंदा कर देती थी। उनकी रेंज देखिए जरा। एक तरफ ईना मीना डीका की मस्ती तो दूसरी तरफ रूप तेरा मस्ताना का पैशनेट रोमांस। एक तरफ दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा का दर्द तो वहीं दूसरी ओर जिंदगी एक सफर है सुहाना में जिंदगी का फलसफा। मतलब हर मूड के लिए एक किशोर कुमार का गाना मौजूद था। तो सवाल यह है कि आज इतने दशकों के बाद भी उनका संगीत इतना फ्रेश और इतना अपना सा क्यों लगता है? आखिर क्या चीज उन्हें एक सच्चा एवरग्रीन लेजेंड बनाती है? इसका एक जवाब इस नंबर में छिपा है, आर्ट। उन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। ये एक रिकॉर्ड है और ये दिखाता है कि जिस काम को उन्होंने दिल से चुना उसमें वो बेस्ट थे। एवरग्रीन का मतलब ही यही होता है, एक ऐसा कलाकार जिसका काम वक्त के साथ पुराना ना हो, जो हर नई पीढ़ी को उतना ही पसंद आए। और किशोर कुमार की विरासत बिल्कुल यही है। उनके गाने आज भी उतने ही दिल से सुने जाते हैं जितने सालों पहले सुने जाते थे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किसी कलाकार को सच में एवरग्रीन क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ उनका टैलेंट होता है या फिर हर इंसान के दिल के जज्बातों को आवाज देने की वो काबिलियत जो कभी पुरानी नहीं होती? शायद किशोर कुमार के मामले में ये इन दोनों का ही एक परफेक्ट मिक्सचर था और यही वजह है कि वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।